चलो ध्यान दो, आज हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्या समझा? साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो पहले हम लोग साधारण ब्याज की बात कर लेते हैं। देखो, साधारण ब्याज होता है क्या, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उधार रुपया देता है, या जिसको बोलते हैं अपना लोग को कर्ज देना। तो जब हम लोग कर्ज लेते हैं ना, तो उसको बोल दिया जाता है कि आप मुझे रुपया दीजिए, इसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा रुपया दूंगा। जितना देर जिस अवधि तक रखेगा, जिस समय तक रखेगा ना, उसको बोला जाता है कि इतना रुपया, मतलब जो दर होता है ब्याज का, उस दर से जोड़ के आपको हम एक्स्ट्रा रुपया देंगे। तो वही जो एक्स्ट्रा रुपया होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्याज। मतलब जो रुपया तुमने दिया, ठीक है, जो रुपया तुमने दिया, उसके अलावा जो और एक्स्ट्रा रुपया हो जाता है, वही क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक है, तो तुमसे पूछेगा कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तुमसे पूछेगा साधारण ब्याज किसे कहते हैं, तो बोलेंगे साधारण ब्याज वह अतिरिक्त राशि होती है। अतिरिक्त राशि मतलब जो एक्स्ट्रा तुम उसको देता है। जैसे मान लो 5,000 रुपया दिया, एक साल में उसका हो गया 7,000 रुपया, चाहे वह दर जो भी हो। तो तुम तो लिया था 5,000, एक्स्ट्रा क्या हो गया? 2,000 रुपया हो गया ना एक्स्ट्रा। तो वह 2,000 रुपया जो एक्स्ट्रा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। तो चलो अगला स्टार पॉइंट में हेडिंग लगाओ, साधारण ब्याज देकर के। साधारण ब्याज, SI, यानी कि इसको हम लोग बात नहीं करो, समझो पहले। SI मतलब सिंपल इंटरेंस। ध्यान दो इधर, SI मतलब सिंपल इंटरेंस, साधारण ब्याज। शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे? SI। तो लिखेंगे साधारण ब्याज वह राशि है, अतिरिक्त राशि, साधारण ब्याज वह अतिरिक्त राशि है, वह अतिरिक्त, क्या लिखेंगे? साधारण ब्याज वह अतिरिक्त राशि है जो किसी मूलधन, जो किसी मूलधन जो किसी मूलधन पर एक निश्चित दर पर, मूलधन पर एक निश्चित दर, जो किसी मूलधन पर एक निश्चित दर पर निश्चित समय के लिए, या ना समय भी दे दिया जाता है ना, 2 साल रखा कि 5 साल रखा, निश्चित दर, किसी मूलधन पर एक निश्चित दर और निश्चित समय के लिए मूलधन पर ही जोड़ी जाती है। समय के लिए मूलधन पर ही जोड़ी जाती है। समझो, यहाँ पे बात नहीं करो। साधारण ब्याज जो होगा वह अतिरिक्त राशि होगा, एक्स्ट्रा रुपया, तो क्या ना, जो निश्चित दर पर और निश्चित समय पर किस पर जोड़ा जाएगा? निश्चित समय पर किसके लिए जोड़ा जाएगा? मूलधन पर, 2 बार के लिए लिख दिए, मूलधन पर ही जोड़ी जाती है, उसको क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। यहां से तुमको याद रखना है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर, गुना, हो गया ना, मूलधन गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। क्या हो जाएगा? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसी को संकेत में लिखेंगे ना। अब इतना बड़ा बड़ा नाम कौन लिखेगा? मूलधन, समय। तो देखो, मूलधन साधारण ब्याज को क्या लिखते हैं? SI, सिंपल इंटरेंस। साधारण ब्याज को लिखेंगे सिंपल इंटरेंस, SI। मूलधन को क्या लिखेंगे? P। समय को लिखेंगे छोटा t से। समय को किससे लिखेंगे?
छोटा अभी उतारो नहीं, और दर को लिखेंगे आर, आर से होता है रेट, रेट मतलब होता है दर, आर पी से मूलधन बट्टे 100 नहीं होता तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो पी क्या है, पी तुम्हारा है मूलधन, ध्यान दो, पी क्या है मूलधन, टी क्या है समय, आर क्या है दर, आर क्या है दर। तो ये फॉर्मूला याद रख लोगे, एस आई बराबर, अर्थात एस आई बराबर या बोल दो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से तुमको 3 फॉर्मूला और निकल करके यहाँ पे आ जाएगा। इसी फॉर्मूला से इधर घुसो थोड़ा, फिर इसको हिलाओ नहीं, लेट से क्यों आती है। चलो ध्यान दो, सुनो इधर, अपने टाइम से आया करो, सुबह 6 बजे आई है। तो यहाँ पे क्या इस फॉर्मूला में कितना चीज है, 1 2 और एस आई भी लिखिए लो, ध्यान दो इधर, एस आई होता है तुम्हारा साधारण, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। देखो 4 चीज है ना इस फॉर्मूला में, कितना चीज है, एक तो मूलधन है, एक समय है, एक दर है, एक साधारण ब्याज है, या ब्याज बोल दो। अभी हम लोग पहले साधारण ब्याज पे ही क्वेश्चन करेंगे और साधारण ब्याज को पहले सीखेंगे। तो देखो 4 चीज में तुमको कोई 3 चीज दिया रहेगा, कोई एक चीज बोलेगा निकालने के लिए। तो यहां से बताओ, अगर हम यहां से मूलधन का फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या होगा। अगर हम यहां से मूलधन का हम जानते हैं, देखो एस आई बराबर जानते हैं ना, पी गुना टी गुना आर बटे 100। अब हम बार बार पी को मूलधन हिंदी में नहीं लिखेंगे, बार बार टी को समय में नहीं लिखेंगे, मतलब बार बार टी को हमेशा समय नहीं लिखना, इसका संकेत लेंगे। पी लिख दिए तो मतलब मूलधन लिख दिए, टी लिख दिए तो मतलब समय लिख दिए, आर रख दिए तो मतलब दर लिख दिए, एस आई लिख दिए मतलब साधारण ब्याज लिख दिए। नीचा में नहीं कुछ है तो क्या है, एक है, क्रॉस मल्टीपल गुना आता है, तो P गुना टी गुना आर गुना एक, यही ना, एक से गुना करेंगे तो ये होगा एस आई या गुना में 100, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब एक चीज बताओ, यहाँ से P का फॉर्मूला निकाल सकता है, T और R P के साथ गुना में, लेकिन P का मान रखो, जिसका मान निकालते हैं उसको एक तरफ रखते हैं ना, तो P का मान रखोगे तो ये दोनों गुना में जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, गुना में तो भाग में आ जाएगा ना। तो यहाँ से P बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एस आई गुना में 100, एस आई गुना में 100। समझो यहाँ पे T गुना में इधर आएगा तो भाग में, R गुना में इधर आएगा तो भाग, बट्टे में आएगा ना। तो देखो एक तुम्हारा नया यहाँ से फॉर्मूला बन करके आ गया, P बराबर, अर्थात मूलधन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुना 100, ये क्या, देखो ब्याज है ना, ब्याज गुना 100 बट्टे समय गुना दर। फिर उसी प्रकार से यहां से फॉर्मूला देख लो, अगर तुमको टी चाहिए तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 तो है ये है। अब टी निकालोगे, देखो टी निकालोगे तो पी और आर ना भागा में आएगा, तो बट्टा क्या हो जाएगा पी गुना आर। समय निकालने का तुम्हारा एक फॉर्मूला ये बन गया, एक ही फॉर्मूला से सब बनेगा। फिर उसी प्रकार से अब आर चाहिए ना, तो आर के लिए क्या करोगे, एस आई गुना में 100 बट्टे में पी या गुना में टी, ये ना होगा। चलो इतना, ये बेसिक फॉर्मूला है जो 7वां में भी पढ़ा होगा, 6ठा में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, पहले इसको लिखो। अब देखो इस पे तुमको एक क्वेश्चन करवाते हैं, गप देखेगी पागल हो, देखिए ना कैसे काटती है, देख रही है, कौन दिया, नहीं पता, पीछे सीखते हैं, बहुत चपड़ चपड़ कर रही है दोनों अभी आगे बैठ के, ठीक है ना। चलो देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं, लिखो तो 10,000 रुपए की राशि, क्वेश्चन लिखो 10,000 रुपए की राशि, कितना है 10,000, 10,000 रुपए की राशि 15% वार्षिक, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ ही, 15% वार्षिक ब्याज के दर से, 15% वार्षिक ब्याज के दर
से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। देखो 10,000 रुपए की राशि है और ये कितना वर्ष के लिए? 15% वार्षिक ब्याज। ब्याज कैसा है? वार्षिक है, मतलब साल में देना पड़ता है, ठीक है ना। एक होता है महीने का, महीना अलग है, वर्ष अलग है ना, पता है ना। एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीना होता है। यहाँ पे वार्षिक ब्याज चल रहा है, तो पूछ लेना है ब्याज वार्षिक है कि महीना वाला है। गाँव घर में महीना वाला चलता है, ठीक है ना। वार्षिक ब्याज चली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज, तो बोला है इस राशि पर साधारण ना, साधारण नहीं लिखते हैं, साधारण ब्याज और ब्याज निकालना है। कौन सी निकालना है? ब्याज और पूछा है कितना रुपया देगा ये ना। और 2 वर्ष के अंत में, और 2 वर्ष के अंत में भुगतान राशि ज्ञात करे। क्वेश्चन लिख लिया सभी? चलो देखो अब सबसे पहले तो राशि कितनी है? कितना राशि है? 10,000 राशि है। दर कितना है? हमेशा याद रखना है, दर आर जो रहेगा तुम्हारा परसेंटेज में रहेगा। हाँ, समय कितना है? 2 वर्ष। मतलब यहाँ पे तुमको सब कुछ तो मालूम है। मूलधन मालूम है, जो राशि होता है ना, जो किसी को दिया जाता है, समझो यहाँ पे मूलधन क्या होगा? जो किसी को तुम नगद रुपया किसी को दोगे ना, जो व्यक्ति लोगे या तुम दोगे, तो उसको बोलेंगे मूलधन। तो बताओ कितना रुपए की राशि लिया है? 10,000 ना। तो यहां से इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या, सब उसको लिख लेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो यहाँ पे तुमको मूलधन मालूम है। मूलधन अब हिंदी में भी लिख सकता है डायरेक्ट, तो मूलधन को क्या बोले हैं? पी भी लिख सकता है। तो मूलधन दिया हुआ है कितना रुपया? 10,000 रुपया। बताओ मूलधन मालूम है तुमको? अभी लिखो नहीं, समझो, क्वेश्चन लिख करके पहले समझो। दर क्या है? दर वार्षिक ब्याज की दर कितना है? रेट जिसको बोलते हैं या दर बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। कितना प्रतिशत? 15%। ठीक है। कितना समय? 2 वर्ष। समय ले लिया है कितना? 2 वर्ष। 2 वर्ष। अब बताओ क्या निकालना है? ली जाती है इस राशि पर क्या? पहले तो साधारण ब्याज निकालो, उसके बाद जिससे तुम उधार लिया उसको कुल राशि कितना दिया बोला ना, और 2 वर्ष के अंत में भुगतान राशि ज्ञात करिए। मतलब कुल राशि तुमको क्या करना है? निकालना है। तो देखो हम लोग जानते हैं SI बराबर, साधारण ब्याज निकालना है ना, SI क्या जानते हैं? P गुना R गुना T, ये ना, बट्टे में 100। तो बताओ P कितना है? 10,000 रुपया। रेट कितना है? रेट 15%। समय कितना है? 2। बट्टे, ये जो बट्टे 100 आता है, नहीं प्रतिशत हटने के लिए 100 आता है, समझ गया ना। केवल यहाँ 15 लिखे हैं, प्रतिशत नहीं लिखे हैं। अब यहाँ को सॉल्व करने आता है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बच गया? देखो 100 हुआ, 15 दूनी 30, 100 गुना 30, तो 3 पर 3 को 0 आएगा। तो इसका मतलब 10,000 रुपया का 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 3,000 रुपया तो ब्याज हो गया। यानी कि तुमको यहाँ पर इसको ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा रुपया कितना देना पड़ेगा? 3,000 रुपया तुमको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन कुल कितना रुपया देगा जो जिससे तुम उधार लेगा? बोला है ना 2 वर्ष का, जब मान लो 2 वर्ष का तुम्हारा अवधि खत्म हो गया तो कुल रुपया कितना दोगे उसको? दोनों को जोड़ देंगे, अर्थात यहाँ से
इस जो कुल रुपया हम लोग देते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलेंगे? मिश्र धन। एक फॉर्मूला भी तुम लोग याद रखना है, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। अपना लोग को गांव घर में बोलता होगा, मूलधन को बोलता होगा मुइर, ब्याज को बोलता होगा सुइद। क्या बोलता है? सुइद मुइर, ने नाम सुना है ना? ब्याज को बोलता है सुइद, मूलधन को बोलता है मुइर। मुइर मतलब मूलधन, सुइद मतलब ब्याज, ठीक है ना? इसी को अब ध्यान दो इधर, मिश्र धन, ध्यान दो, मिश्र धन को हम लोग ए से लिखेंगे। किससे? ए से। ब्याज को, मूलधन को पी से। तो यहाँ से ए बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एस आई प्लस पी। तो बताओ पूरा अमाउंट कितना है? मूलधन एस आई कितना आया है? 3000। एस आई तुमको यहाँ पर ए बराबर लिखना है, एस आई दिया है 3000 दिया है। मूलधन कितना था उस व्यक्ति का? 10,000 ना, तो 10,000। अब बताओ दोनों को जोड़ कर ना तुम उसको कुल राशि दोगे, तो मतलब उसको कितना अमाउंट हो जाएगा? टोटल 13,000 क्या हो जाएगा? इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा। ये अमाउंट कितना होगा? 13,000। तो ब्याज और मिश्र धन निकालना सीख गया? अभी नहीं सीखा होगा, लिखो पहले इसको। और बना तुम लोग को? कितना आया ब्याज? कितना आया रे? ब्याज 15। तुम लोग क्या कर रहा है? झाल बजा रहा है? बना जल्दी। तो कितना आया? आंसर बता। ब्याज कितना आया? 1500। बिल्कुल यही सवाल है जो अभी तुमको बताया है ना, वही है। बस यहाँ पे क्या है, मूलधन चेंज होगा, दर चेंज होगा। तो देखो 5% वार्षिक दर से, अर्थात दर क्या दे दिया है तुमको? 5%। 15,000 रुपए 2 वर्ष के अंत में। मूलधन कितना हो गया? यहाँ पर तुम्हारा मूलधन जो है कितना होगा? 15,000 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन है 15,000, वार्षिक दर कितना है? वार्षिक दर 5% है। 5% वैसे करेंगे, दिया है ना सब। समय कितना है? 2 वर्ष। बस हम लोग जानते हैं एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। बस इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे ना। ये ना होगा 15,000 है ये, गुना रेट क्या है? 5% समय है वही। तो अर्थात इसको अब करेंगे सॉल्व। देखो 2 जीरो कैंसिल, बचा अब यहाँ पे कितना? 150। 150 बचा ना, गुना 5 दूनी 10। 150 को 10 से गुना करोगे कितना आएगा? 1500 रुपया। ये तुम्हारा क्या आया? एस आई आया। अर्थात क्या आया? सिंपल। हाँ वो भी सही है, गुना तुम कोई भी कर सकती है, ठीक है। 1500 रुपया ब्याज आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? मिश्र धन। 2 वर्ष के अंदर, अरे सुनो, 2 वर्ष के अंदर तुम उसको मूलधन प्लस ब्याज दोनों जोड़ करके देखो ना। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा मूलधन कितना, ब्याज कितना आया? 1500। मूलधन कितना था? 15,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 1 16,500 रुपया नहीं हो जाएगा? तो लिखो इसको, वही सवाल था। चलो अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, सुनो इधर बात नहीं करो, इसी में हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। लिखो तो अगला क्वेश्चन कर लेना, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इससे पहले 2 हो गया ना, ये तीसरा कर लो। 5% वार्षिक दर से 15,000 का कितने वर्ष में, कितने, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं यहाँ पे, तुम लोग बनाने का क्वेश्चन, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में ब्याज, कितने वर्ष में ब्याज जो है 1500 रुपया हो जाएगा? 1500 रुपया कितने वर्ष में 1500 रुपया हो जाएगा? बस सिंपल सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। टी निकालना है। 5% वार्षिक दर से 15,000 का कितने वर्ष में ब्याज, कौन ब्याज? साधारण ब्याज, ठीक है ना। अभी ब्याज साधारण ब्याज पर है ना, साधारण ब्याज 1500 रुपया हो जाएगा।
चलो बनाने का कोशिश करो तुम लोग पहले, तो हम बनाएंगे, नहीं बनेगा। चलो ध्यान दो, जिसको नहीं बना है सुनो इधर, बोर्ड पे ध्यान दो। देखो सवाल वही है, बशर्ते इसमें तुमको ब्याज ही दे दिया है, ब्याजे दे दिया है ना, समय पूछा है। क्वेश्चन क्या है देखो, 5% वार्षिक दर से 15,000 का कितने वर्ष में ब्याज 1,500 रुपया हो जाएगा। मतलब तुमको इस सवाल में दिया है क्या, सब मूलधन है 15,000, दर है 5%, ठीक है, समय मालूम नहीं है, तो जो मालूम नहीं रहेगा वहां पे वाट का ऐसे चिन्ह दे देंगे, मतलब हमें समय अर्थात टी निकालना है। और क्या दिया हुआ है, सबसे मेन चीज तुमको ब्याज दिया रहेगा इसमें, SI अर्थात साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज जिसको हम लोग बोलते हैं SI, कितना दिया हुआ है, 1,500 रुपया दिया हुआ है, दिया है ना। अब इसको तुम दो तरीका से निकाल सकता है, एक तो तुमको अभी तुरंत फॉर्मूला लिखा है SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100, उस पर भी बनेगा। अब तुमको अभी हम डायरेक्ट T का फॉर्मूला लिखाए हैं, T बराबर, देखो हम तुमको T बराबर फॉर्मूला बताया है SI गुना 100 बटे P गुना में R, ये उसी से बना है, चाहे उससे बनाओ या डायरेक्ट तुम ये से याद कर लो, एक ही चीज है। तो बस इसमें सब मान को तुमको क्या कर देना है, रख देना है, सब मान को तुम यहाँ पर रख दो, तो मान रखो, तो T जो होगा SI कितना है, SI दिया है ना 1,500, गुना में 100 है तो गुना में 100, मूलधन कितना है P 15,000, और दर कितना है 5, बस अब जोड़ घटो गुना करना है, भाग करना है। देखो तो 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया, अब 15 दहे के 150, 10 बार में गया, 10 का 10, 10 दहे 100, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो T कितना आया 2 वर्ष, 2 वर्ष का ना 15,000 रुपया का 5% दर से ब्याज आया था 1,500 रुपया, इसलिए समय कितना आएगा 2 वर्ष आएगा। चलो इसी पर एक क्वेश्चन और हम करते हैं, चलो अगला चौथा इसी टाइप का क्वेश्चन करो, ध्यान दो, किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक, हाँ यही को, किस वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष में, दो वर्ष में ब्याज 1,500 रुपया हो जाएगा। चलो बनाओ, यही क्वेश्चन है, खाली अगला नंबर को कर लेना, हाँ दर निकालना है, बोला है ना किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर से, क्या 15,000 का 2 वर्ष में, किस वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष में ब्याज 1,500 रुपया हो जाएगा। आंसर तो पते है 5% आएगा, लेकिन होगा कैसे, 5 एबे करेगा, लेकिन चलो बेटा है बना तुम लोग को, तो लोग बोर्डे पर भी छाप रहा है, क्या छाप रहा है, वही सवाल है, ध्यान दो यहाँ पे, लेकिन तुमको दर निकालना है, किस वार्षिक ब्याज, किस वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 1,500 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या सब दिया है, देखो बताओ, पहले सुनो इधर, मूलधन वही है 15,000, रेट मालूम नहीं है तुमको, रेट निकालना है ना, समय कितना है 2 वर्ष, यहाँ पे समय दिया हुआ है 2 वर्ष, यही ना, असाधारण ब्याज कितना है रे 15,000 है, तो क्या निकालोगे तुम, आर निकालोगे ना, रेट चाहिए ना, तो दोनों तरीके, आर का डायरेक्ट हम फॉर्मूला तुमको लिखा है अभी, आर बराबर SI गुना में 100 बटे P गुना में T, बस यही है ना, बस सबका मान जो है यहाँ पर आर में, आर बराबर निकालना है ना, फॉर्मूला ये होता है। अब तुम मान को यहाँ पर रख दो, मान रख दो, आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, SI कितना है 1,500 गुना है 100 तो 100, मूलधन कितना है 15,000, समय कितना है 2, तो 10 बार में कट जाएगा, डायरेक्ट काट दे, 10 हुआ था 15 150, 10 दही के 100, 2 पंचे 10, तो आर कितना आया
5%। दर हमेशा प्रतिशत में रहेगा 5। बताओ क्या तुम हर एक चीज निकालना सीख गया? बताए ना 3 चीज दिया रहेगा। हाँ अभी नहीं, पहले इसको सीख करके लाना। अब कल से इस पे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? जैसे गुना गुनी वाला भी क्वेश्चन आता है तुमको, ब्याज का गुना गुनी रहेगा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कल से करेंगे। चलो यहाँ तक आज रहने देते हैं।